भरी है दिल में जो हसरत, कहूँ तो कैसे कहूँ। हुए हैं नहीं हकीम साहब, हिंदुस्तानी महज मासूम जज्बाती हैं, सीमा सिफत हैं, कब क्या करवट ले कहा नहीं जा सकता, जबकि फिरंगी बड़ी चालाक कौम है। हम हिंदुस्तानी साजिशी और खुदगर्ज नहीं, हमारा शेवा तो एहसान करना और भूल जाना रहा है। हमारे इक़दाम का क्या रद्द-ए-अमल रूनुमा हुआ है। शाही सिपाह के निकाब में फिरंगियों के हर कारे फसाद बर्पा कर रहे हैं। बाजार से गल्ला गायब हुआ जाता है, ताजिर और साहूकार अलग परेशान है। ताजिर और साहूकारों को तो अपने मुनाफे की पड़ी रहती है, वो थोड़े से फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मिर्जा साहब, आप हकीकत हाल से गुरेज करना चाहते हैं मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, कहीं आप हमारे खिलाफ तो ज़हीन बनाकर तो नहीं आए हैं? इनकलाबी जिद्दोजहद के 100 दिन मुकम्मिल हो चुके, बताएं इस अरसे में क्या पाया है। कहीं ये तहरीक, ये जोश वो बरसाती नाला तो नहीं जो पल में चढ़ता है और पल ही में उतर जाता है। बरसाती नाले 1-2 दिन में जरूर उतर जाते हैं, मगर जमीन के सीने में ऐसी जरखीजियां उतार देती हैं जो अच्छी फसलों की जामीन होती हैं। ये जंग, ये जद्दोजहद और ये तहरीक दौलत के इख्तिदार के हुसूल के लिए नहीं, हिंदुस्तान को मजबूत और मरबूत करने की कोशिश है, और हम इस कोशिश में कामयाब हुए जा रहे हैं। तहरीक का मंशा और मकसद कुछ भी हो, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अपनी गर्मी खो रही है। ये आपकी खाम ख्याली है मिर्जा साहब। ये तहरीक एक बड़े इनकलाब का पेश ख़ीमा है। किसी बादल के टुकड़े को आसमान पर देख के ये समझ लेना कि बारिश जोरों पर होगी, ख्याल खाम के सिवा कुछ भी नहीं है। हकीम साहब, हकीम साहब, हमीद खां, आप यहाँ इस वक्त? गजब हो गया हकीम साहब, गजब हो गया। क्या बात होगी, बताएं। क्या बताऊं, क्या बात हो गई। उफ, कलीजा मुंह को आता है, कुछ बताए ना बने। ये मिर्जा इलाही बख्श है, हमारे बचपन के दोस्त, हमारे खैर खा। दोस्त होने का ये मतलब तो नहीं कि हम अपने राज हर किसी पर फाश कर दें। राज राज राजदारों के दरमियान रहे तो बेहतर होगा। हकीम साहब, फिर मुलाकात होगी। मिर्जा साहब रुकिए। हामिद खां, बताएं क्या बात हो गई, आप इस कदर परेशान हो गए? महला चूड़ी वाला में आग लगी है, सारे बारूद के जखीरे जलकर राख हो गए हैं। शाही सिपाह के साथ साथ सैकड़ों मासूम लुख्बे अजल हो गए हैं। उफ मंजर, उफ मंजर। आग बुझाई जा सकती थी, तबाही रोकी जा सकती थी। आग बुझाने की कोशिश में सरदार गुलाम गौस खान आग ही की नजर हो गए। सरदार गुलाम गौस खान, आखिर वो वहां कैसे? फिरंगी जासूसों के ताकुब में पहुंचे थे। क्या वो मनहूस जासूस गिरफ्तार भी हो पाए हैं? कोई बच ना सका, कोई बच ना सका, सारे के सारे आग का निवाला हो गए। गुलाम गौस खान की शहादत कैसे हुई? फिरंगी जासूस बारूद के जखीरे में घुस गए, रवा रवी में आग लग गई और सब जलकर राख हो गया। गुलाम गौस खान जैसा बहादुर सरदार सदियों में पैदा होता है। खुदा मालूम हमारे जान निसारों के खिलाफ साजिशें कौन रच रहा है। दुश्मन
हमारी आस्तीनों में पल रहे हैं हकीम साहब, हम उनकी शनाख्त करने से कासिर हैं। आप साफ साफ बताएं, आपका गुमान किस पर है? ठोस सबूत की जुस्तजू है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। यह खबर जनरल बख्त खान तक पहुंचा दें तो बेहतर होगा। जमींदार हमीद खान, जनरल साहब तक इतला भेज दी गई है। इजाजत दे कि इन बदबख्तों को खोजा जाए और किफर किरदार तक पहुंचाया जाए जो हमारी तहरीक को नाकाम बनाने में कमर बस्ता है। मामला अंदाज हो सकती है। खुदा अपना ख्याल रखें। एक आग सी सीने में लगी हुई है। हम किस अजियत से गुजर रहे हैं कोई क्या जाने। इम्तिहान का है। इम्तिहान का है। सब्र और इस्तिक़लाल के इम्तिहान का। एहतियात, पाए इस्तिक़ामत, डगमगा ना जाए। जानकाराने वतन दिल बर्दाश्ता ना हो। एहतियात। एक अनदेखा खौफ हमारे वजूद पर तारी होने लगा है। आन के आन में हालात बदल सकते हैं। वक्त बदल सकता है। इत्मीनान रखिए आलम। हमारी ये बेसुकूनी और हिंदुस्तान में फैली अफरा तफरी कहीं हमारे गलत फैसलों का नतीजा तो नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। आलमपना का इक़दाम हक बजानिब है। वफादारियां अपना मफहूम खो रही हैं। दोस्त और दुश्मन में तफरीक जाती रही। हमें खौफ है कि आजादी की तमन्ना महज ख्याल खाम होकर न रह जाए। वक्त के फैसले अभी पसे पर्दा हैं। हमें इंतजार करना होगा आलमपना। एक एक मोर्चे पर दुश्मन काबिज होता जा रहा है। वतन परस्त दहशत का शिकार होने लगे हैं। लगता है कि हम ये बाजी हारते जा रहे हैं। शहजादा मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान दुश्मन से लोहार ले रहे हैं और जनरल बख्त खान तो दुश्मन के छक्के छड़ा देने में माहिर हैं। शहजादों पर हसब नसब का जुनून तारी है और उनकी फौज इंतशार का शिकार है। उन्हीं आलम पनाह का नामूस का लिहाज रखा जाना चाहिए था। अफसोस। आप हमारे जख्म न कुरे दे बेगम, हमें अकेला छोड़ दें। जर्नेल बख्खान नियाज को हाजिर हुए हैं। जर्नेल बख्खान नियाज को हाजिर हुए हैं। जर्नेल बख्खान नियाज को हाजिर हुए हैं। जमींदार हमीद खान की शहादत हमारे तहरीक के रगों में दौड़ते खून को जामिद होने का बाइस तो नहीं? आजादी की जंग इसार और कुर्बानी के बगैर कब मुमकिन हो सकती है आलम पना?
दोनों सूरमाओं का बलिदान बेकार ना जाएगा महाबली। हमीद खान जैसा दिलेर सिपाही सदियों में पैदा होता है। हमें अफसोस है कि हमने एक अजीम सिपाही को खो दिया है। और गुलाम गौस खान जैसे दानिश्वर सिपाही की मौत कोई मामूली वाकया तो नहीं आलम पना। हर जिंदगी का अंजाम मौत होता है, मगर कुछ लोगों की मौत वो कारी जख्म दे जाती है कि जिसका इंदिमाल मुश्किल हो जाता है। सूबेदार गुलाम रसूल खान जैसे दिलेर और जांबाज सिपाही शिकस्ता दिल फौज के हौसलों को जिला बख्शने का बाइस बनते जा रहे हैं। हम जानते हैं बख्त खान, उनकी जुर्रत और हौसले के वजह से ही दुश्मन पीछे हटे हैं। ये सेवक भी उन्हीं के सिपाह का एक अदना कारिंदा है। वो जनरल साहब के मद्दा ही नहीं, दोस्त भी रहे हैं। हम वाकिफ हैं आप लोगों की मोहब्बत और शुजाअत के बगैर गली गली दुश्मन खौफ की बारूद बिछाता जा रहा है, जिसकी जद में मासूम हिंदुस्तानी भी आने लगे हैं आलम पना। हमारे अपने ही खास मफाद परस्तों और खुदगर्जियों की बिना वो गद्दाराने कौम कौन है जो हमसे बेवफाई कर रहे हैं? दिल्ली के गली कुचों में बात मशहूर हो चुकी है कि आलम पनाह के मुतमिद खास हकीम एहसानुल्लाह खान दुश्मन से जा मिले हैं। किसी दुश्मन ने यह अफवाह उठाई होगी। हकीम साहब की वफादारी पर कोई शक नहीं। लालच और मजबूरी के छल से कौन बच पाया है महाबली? इसका शिकार तो देवी देवता तक रहे हैं। मोहल्ला चूड़ीवाला के बारूद के जखीरों की इत्तला देने वाले हकीम एहसानुल्लाह खान ही थे आलम पना। बारूद का कारखाना जो बेगम समरू की हवेली में था वो बर्बाद हो गया है और इस बर्बादी की वजह हकीम साहब हैं। वहां रोजाना 300 मन बारूद तैयार होती थी। अफसोस कि वो कारखाना बर्बाद हो गया। ठोस सबूत के बिना किसी को मोर्द इल्जाम ठहराना या कहां तक दुरुस्त होगा? शहादतें और गवाहियां दस्तयाब हैं, आलम पनाह के हुजूर मुलाहिजे के लिए पेश कर दी जाएंगी। पहाड़गंज किशनगंज के मोर्चे हमारे हाथ से छूट रहे। आजादी के मतवाले डटकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। फतेह व शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में है। हमने बाजी नहीं हारी है अजीमुल्लाह खान। हौसले जख्मी हुए हैं, टूटे नहीं। किसी भी आम नाकामी का चेहरा फख हो सकता है। आलम पनाह हमें इजाजत दें कि हम अपने अपने मोर्चों की खबर लें। फतह व नुसरत की तवक्का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथों में है। आप लोग अपने अपने मोर्चों पे चले जाएं और हमें हालात से आगाह करते रहें। इंशाअल्लाह फतह नुसरत हमारे कदम चूमेगी। इजाजत। हकीम एहसानुल्लाह खान हमारे मौनिस, हमारे गमखार, हमारे बचपन के दोस्त, जिनकी दोस्ती की कसम हम खाते रहे, वही दगा दे बैठे। यकीन नहीं आता ये क्या है।
ये खौफ है, हेलो हेलो अजाब है, खैर है। हेलो। तेज आंधियां हर मुमकिन शय बिखेर देते हैं कि यही दस्तूर खुदा। ये तेज आंधियां नहीं है बेगम, जलजला है जो हिंदुस्तान को तहस नहस करने पर मजबूर है। बेशक आज हालात मशकूक हैं, मगर इस हकीकत को भी झुटलाया नहीं जा सकता। हम दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, हमें डर है कि हम हौसला ना खो दें। दिल बर्दाश्तगी शहंशाहों के शाय निशान नहीं हो सकती आलमपना। इत्मीनान रखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त कब और किसका हावी रहा है, हर गुजरता लम्हा बदनसीबी का मुश्ता सुनाए पर तुला है। छिलछिलाती हुई धूप में ठंडे साये की उम्मीद गुनाह तो नहीं। हमें भी पुर उम्मीद रहना होगा आलमपना। हमें तन्हा छोड़ दे बेगम, हमें सोचने दे, हालात को समझने दे। गई एक बैग जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है, पर उस सितम का मैं क्या बयां, हेलो हेलो। मेरा गम से सीना फिगार है। गई एक बैग जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है, करूं उस सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना फिगार है। किस मकाम पर किस्मत हमें ले आई है, खुलूस व वफा का दामन तार तार हो जा रहा है। हमें कुछ सुझाई नहीं देता, हम क्या करें। दुहाई है अलमपना, दुहाई है, दुहाई है अलमपना, दुहाई है। कौन है, कौन आवाज दे रहा है? आप आलमपना हजरत सिराजुद्दीन बहादुर शाह मुजफ्फर, ताजदार हिंदुस्तान। हाँ हाँ, हम ही वही बदनसीब बादशाह हैं। बताओ क्या चाहते हो? यह जानना चाहता हूं कि जिल्ले इलाही का मतलब क्या है। क्या सिर्फ बादशाहों के सरों पर अल्लाह का साया होता है, किसी और बंदे पर नहीं? हर जर्रे पर अल्लाह की रहमत है। तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं मीर फतेह अली वर्द मीर मुजाहिद अली, आपकी रैयत, अपने ही घर को आग लगाकर आलमपना के हुजूर हाजिर हुआ। इस बात की तवक्का लिए आए हो? यह जानना चाहता हूं कि अपनी रैयत की माल, जान और माल का तहफ्फुज आलमपना पर वाजिब है कि नहीं? हमने अपने रियाया की मकदूर भर तहफ्फुज का लिहाज है। जहां उसके सुख पर
इत्मीनान जाहिर किया है, वहीं उसके दुख पर आंसू भी बहाए हैं। झूठ, 100% झूठ। शाही हरकारों के लिबास में चोर चक्के दली दिल्ली के गली कूचों में लूट मचा रहे हैं। शरीफों का इतना हराम हुआ जाता है, कहीं सुकून नहीं, अमान नहीं। ये अफवाह है, महज अफवाह। हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के गली कूचों में खून की नदियां बह रही हैं। लाशें, हर तरफ बेगौर कफन लाशें। पाक दामन मासूम बहु बेटियों को बरहना किया जा रहा है, उनकी इस्मतें लूटी जा रही हैं, वो बेआबरू हो रही है। मकानों के दालान और कुएं लाशों से भरने लगे हैं। हर तरफ वहशत दरिंदगी, बयान नहीं होता, बयान नहीं होता। हमने कभी ये न चाहा था। अफसोस ये दिन भी देखना पड़े। आजादी का यही रंग होता, यही रंग मालूम होता, तो शायद हम। ये आजादी की जंग नहीं, इख्तिदार की जंग है। हुकूमत के हुसूल के लिए लड़ी जा रही है। अपनी इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ में लाखों बेगुनाहों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। खुदा शाहिद है, इख्तियार और हुक्मरानी के नाम पर यह जंग लड़ी नहीं जा रही है मीर फतेह अली। ये आजादी की तहरीक है, ये जद्दोजहद है जो लाखों हिंदुस्तानियों की दिली आरजू है। फिर ये बर्बरियत, ये खून खराबा, ये बेसुकूनी और बेअमानी कैसी? इसके जिम्मेदार तो हम नहीं हैं। हमारे दामन पर एक घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। जिस खानदान के बादशाहों ने अपनी रैयत की जान और माल को अपनी जिम्मेदारी समझा, आज उन्हीं की औलाद हमसे क्या मांगती है? अपना लहू, अपनी इज्जत और नामूस। अपनी जबान को रोक लो फतेह अली। बेगुनाह इल्जाम लगा रहे हो हम पर। मैंने अपने बूढ़े कांधों पर अपनी जवान औलाद की लाशें ढोई, अपनी मासूम बहू बेटियों को अपने ही हाथों से कत्ल किया है। उनकी आबरू बचाने की कोई सूरत न थी, उनकी इस्मतें बचाने की कोई राह न थी। मैं अपनी औलाद का कातिल हूं, मैं अपनी बहू बेटियों का कातिल। सवाली बने आलमपना के हुजूर खड़ा हूं। मेरा इंसाफ करे आलमपना, मेरा इंसाफ करे, मेरा इंसाफ करे आलमपना, मेरा इंसाफ करे। तुम्हारा ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है मीर फतेह अली। हम क्या इंसाफ कर सकते हैं? बस सब्र की तलखीन के सिवा कुछ और दे नहीं सकते। सब्र करो, अपनी औलाद के कत्ल पर सब्र करो, अपनी औलाद के कत्ल पर सब्र करो। अब मामला क़यामत में होगा। एक तरफ मैं अपनी औलाद का कातिल और दूसरी तरफ आप आलमपना जो हजारों मासूमों के कातिल। एक एक खून का बदला लूंगा, एक एक खतरे खून का बदला लूंगा। कयामत में मुलाकात होगी आलमपना, कयामत में मुलाकात होगी। या अल्लाह, ये कैसा इल्जाम है, कैसी तोहमत है जो हम पे लगाई जा रही है।
किस गलती की पादाश पर हमने ये वक्त ले आया। हर किसी को अपनी किस्मत का झेलना पड़ता है आलमपना, किसी को मुकर नहीं। हम पर ये इल्जाम तराशियां हो रही हैं। इल्जाम तराशी तो लोगों का शेवा है। इल्जामों से क्या घबराना। आलमपना, बताएं कि कौन अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा है। हमारी ये जिंदगी अजाब लगती है, जो या कहर है जो हम पर वारिद है। हिंदुस्तान की खैर हो आलमपना, हिंदुस्तान की खैर हो। आलमपना, दिल्ली पर दुश्मन का कब्जा हो चुका है। शाही फौज फरार होने के दर पे है। हम जागते हैं इलाही बख्श कि दिल्ली बदनसीबी की जद में आ चुकी है। अंधेरे गहरे हुए जा रहे हैं। आज सारा हिंदुस्तान अंधेरों की जद में है आलमपना। जानों का तहफ्फुज़ मुश्किल हुआ जाता है। दुश्मन की साजिशों की आग में वतन परस्तों का खुलूस जलकर राख ना हो जाए, हमें कोई इक़दाम लेना होगा इलाही बख्श। शाही खानदान के इज्जत व नामूस और जान का तहफ्फुज़ मुश्किल हुआ जाता है। इस बात के लिए सिर्फ एक ही राह बची है कि आलमपना फिरंगियों से सिलाह सफाई कर लें, मुआहिदा कर लें। किस बात की सलाह किया जाए, कैसा मुआहिदा किया जाए, बात वाज़े करे इलाही बख्श। यह खाकसार शाही खानदान के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी अपने सर लेता है और वादा करता है फिरंगियों से बात तय किए बिना वापस नहीं लौटेगा। आज हिंदुस्तान भर का अमन दरहम बरहम है। अमन अमान की बहाली के लिए हमें इख्तियार दें कि अमन अमान की बहाली की कोई राह निकाल सकें। अमन व अमान की बहाली के लिए हम आपको इख्तियार देते हैं इलाही बख्श। दुश्मन किसी भी वक्त खिले मुअल्ला पर यलगार कर सकता है। खाकसार का मशवरा है कि आलमपना फौरन लाल किले से हिजरत फरमाएं। ऐसी अफरा तफरी में हम कहां पनाह ले सकते हैं। खाकसार का मशवरा है आलमपना अबस्ती निजामुद्दीन चले जाएं। हजरत जन्नत मकानी बादशाह हजरत हुमायून का मकबरा एक महफूज मुकाम है जहां दुश्मनों की पहुंच नहीं हो सकेगी। इलाही बख्श, क्या दुश्मन हमें आसानी से जाने देगा? शाही खानदान तो माल के तहफ्फुज़ की कोई और राह ना होगी। मगरिब का वक्त करीब हुआ जाता है। अंधेरा गहरा होते ही आलमपना अपने खानदान के साथ कूच कर लेने में ही आफियत होगी। कल सुबह
बस्ते निजामुद्दीन में मुलाकात होगी। फजर के फौरन बाद बंदा हाजिर खिदमत होगा आलम पना, कूच की तैयारी कर ले। न मेरा मोनिस कोई है कोई और न कोई गम गुसार, गम मेरा गमखार है, मैं गम के गमखारों में हूँ। खिलाए मौला से हम हिजरत करें, क्या गजब है। जब अपनी ही छत अपने दरो दीवार बेईमान हो जाए तो जान बचाने की क्या सूरत है। यहाँ के ये एक एक जर्रे से हमी मोहब्बत है, मुसलसल रिश्ता बंधा है। तमन्ना थी कि मरकर ही रिश्ता टूटे, मगर अफसोस जीते जी हमी। एक यही राह बची है बेगम जीनत महल, शायद यही फैसला है तकदीर का। इस बात की क्या जमानत है कि हम आमान में रहेंगे? इससे पहले कि हम घेर लिए जाएं, रख्त सफर बांध देने में ही बेहतर होगा। अब अल्लाह की ही जमानत है, जो होगा देखा जाएगा। हो चुके दिन जब्ते गिरिया के पी जाते थे अश्क। कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दरियागंज, किशनगंज, सलीमगढ़ फोर्ट, मस्जिद फटाहपुरी, मस्जिद जीनतल मसाकीन, जनरल विल्सन, वेल डन। अपने साथी मेजर जोन्स, मेजर कैम्बेल एंड मेजर रेड, वेल डन। आप लोगों का प्लान की वजह से हम बागियों को दिल्ली से क्या दुनिया से निकालने में सक्सेस हुआ है। अब एक रेड फोर्ट रह गया, वो भी 5 दिन में हमारे काबू में आ जाएगा। राजा बली, राजा बली, किधर गया होता? कब से वेट करता है? बैठिए, तशरीफ रखो। ताजा क्या इंफॉर्मेशन है? आईनो जानता है, गली गली, बाजार बाजार बागियों को गोलियों से भूना जा रहा है। अब कोई इनकलाबी बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। खबर मिली है कि हमारा इन्फॉर्मर पकड़ा गया है। आज भी साधु संत और फकीरों के भेष में हमारे जासूस मुनाफिरत फैलाने में लगे ही। किसी मुसलमान को हिंदू पर, किसी हिंदू को मुसलमान पर एतबार नहीं रहा। यहाँ तक के भाई भाई फूट का शिकार होते जा रहे हैं। हमको मालूम है कि सर एंड्रे बेडनार्ड ने खबर भेजा है कि दिल्ली सिटी के बाजारों घरों में लूट मचा है।
भाईचारे की चादर तार तार होती जा रही है मेजर साहब। इनखलाही वे अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। मिर्जा इलाही बख्श कोई मसाज दिया है? कब से मिलने को बेचैन है, हुक्म दे तो हाजिर करूं। ओशो, उसको हाजिर करो। एक एक बागी का खून पी जाएगा, ऐसा रिवेंज लेगा कि दुनिया देखेगा। आदाब मेजर हटसन साहब। मेजर साहब, वेलकम वेलकम मेजर साहब, प्लीज वेलकम वेलकम, बी सीटेड, तशरीफ रखो। दिल्ली की फतह का सेहरा आप ही के सर जाता है। आपने ऐसा इंतजाम किया कि बागियों के छक्के छूट गए। खूब, बहुत खूब। यह सक्सेस राजावली और दूसरे इंडियन की कोशिश से हुआ है। ये ना होते हम कुछ करने को नहीं सकता। मेजर साहब का प्लान और हमारी कोशिश की बदौलत कामयाबी मिली है। सुना है बहादुर शाह सरेंडर करने को तैयार है। हम ही ने यह अफवाह फैलाई है कि बादशाह के जाननिसार बुज़दिल हो जाएं और फरार की राह तलाश कर लें। लाल किले में मौजूद हमारे जासूसों ने इत्तला पहुंचाई है। बादशाह से आपकी गुफ्तगू की खबर मिल चुकी है मिर्जा साहब। बादशाह जान चुके हैं कि लाल किले की जमीन मुतजलजिल हुई जाती है। मुमकिन है आज की शब वो लाल किले से फरार हो जाएं। बादशाह, ये काम जल्द होना मांगता मिर्जा साहब, ये काम जल्द होना मांगता। जिहाद वेट करने को नहीं सकता। अब रेड फोर्ट में कोई बचने को नहीं सकता। सब्र करें। शहजादे हाथ आ जाए तो हजारों आसानियां राह में होंगी। शहजादे मुर्जा मुगल गिरफ्तार हो चुके हैं। शहजादे अबू बकर और खिजर सुल्तान अभी हाथ नहीं लगे। मेजर जोन्स एक एक गद्दार को तलाश रहा है। कोई बागी बचने को नहीं सकता। सारों को मौत का घाट उतारा जाएगा। अभी बादशाह के कुछ जाननिसार लाल किले में है। रात गुजर जाने दें, लाल किला आपके हिस्से में होगा। अब देर किस बात की है? जल्दबाजी बनता काम बिगाड़ सकती है। इतने दिन सब्र किया है, कुछ और घंटे सब्र कर लेने में क्या बुराई है? यू नो, चांदनी चौक जामिया मस्जिद हमारा कंट्रोल में आ गया है। अब ये रेड फोर्ट आई मीन लाल किला कितना दूर है? खबर सूरज के ढलने का इंतजार करें, बाजी आपके हाथ में होगी। खबर गर्म है कि बादशाह बस्ती निजामुद्दीन जाने का हसद किए बैठे हैं। बट हम बादशाह को रेड फोर्ट में अरेस्ट करना मांगता। लाल किले में बादशाह की गिरफ्तारी